शरद जी ये पूछना चाहते हैं कि जैसे एंट्रेंस जो है, घर का एंट्रेंस, जी, आपके हिसाब से कौन-सा दिशा अच्छा माना जाता है? और अगर वो दिशा नहीं मिली, तो क्या जी। कर सकते हैं? अ, देखिए मैम, मैं थोड़ा-सा तो पहले आपको चारों डायरेक्शन की क्वालिटीज़ बताना चाहूँगा। ओके। जैसे 4 जो मेन डायरेक्शंस होते हैं, तो उन सब डायरेक्शन से हमको एक पर्टिकुलर क्वालिटी मिलती है। जैसे कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है, वो है एंगर का। हुँ, हुँ। तो अगर हम वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे, तो जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे हमेशा एक कुछ ना कुछ तनाव ही बना है सदा से। अगर हम ईस्ट की क्वालिटी देखेंगे तो आर्ट और अपने संस्कृति से जुड़े रहना, तो हम अगर कोलकाता का देखेंगे, तो वो लोग अपने ट्रेडिशन, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, वो और वो सब जितने भी आर्ट और कला आती है, तो वहाँ पूरब से आती है। साउथ की जो डायरेक्शन है वो लस्ट की है, और वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो ग्रीड है। तो हम देखते हैं कि पैन इंडिया से सभी लोग, वेस्ट में जो जगह है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई आता है। तो हम ये देखते हैं कि पूरे देश से, पैन इंडिया से सभी लोग अपना काम के लिए, पैसे कमाने के लिए मुंबई, गुजरात जैसी जगहों पर जाते हैं। तो वो जगह वेस्ट इज फॉर ग्रीड। और यहाँ से भी फिर वो एक कदम आगे यूएस चले जाते हैं, क्योंकि हम यूएस को देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में वो वेस्ट डायरेक्शन में है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टोक्यो है, जापान, ईस्टर्न साइड में है वर्ल्ड में, जहाँ पे सबसे फर्स्ट सनराइज होती है। टेक्नोलॉजिकल मामले में वो सबसे आगे है, सबसे स्ट्रांग है। लेकिन हम जब नाम और रेपुटेशन की बात करते हैं, तब वो सबसे ज्यादा यूएस को मिल जाता है। तो ये वो डायरेक्शन की क्वालिटी है। तो अगर हम एक थंब रूल के ऊपर बात करें, क्योंकि हम नॉर्दर्न जोन में है अर्थ के, तो वहां पर नॉर्थ फेसिंग का डोर हम विद अ थंब रूल ऑस्पिशियस समझते हैं। लेकिन सब डायरेक्शन के पास कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए है। जैसे अगर किसी का व्यवसाय, अगर बैंकिंग या क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की है, मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, कोई इंश्योरेंस एजेंट्स हो, बैंकिंग से जुड़े हो, फाइनेंस से जुड़े हो, मार्केटिंग से जुड़े हो, तो उनको नॉर्थ फेसिंग बहुत लाभकारी रहेगा। यदि कोई रेस्टोरेंट, केमिकल्स, आर्टिस्ट, उनको साउथ रेकमेंड करेंगे हम। तो जैसा व्यवसाय हो, जैसा जो पर्सन का अप्रोच हो, कि वो क्या, कुछ जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको यश चाहिए होता है, नेम चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है, तो हम उनको ईस्ट फेसिंग दिलाते हैं। तो उस हिसाब से हम चारों ही डायरेक्शन बहुत शुभ है, और चारों ही पर्टिकुलर कोई कोई जोन है वो शुभ नहीं है। तो हम वो सामने, मतलब जो प्रोफेशन हो उसको कंसिडर करके हम डायरेक्शन अलोकेट कर पाते हैं। ग्रेट। अभी एक क्वेरी आया है, किरण जी शरद जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं? बिल्कुल। हाँ, जी। डेफिनेटली तो शरद जी। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली में सवाल ये था कि अभी आपको भी पता है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो जी। यू डोंट हैव अ प्रॉपर ऑफिस सेटअप कि भाई आप टेबल चेयर कुर्सी लेके ना प्रॉपर बैठे, या फिर समथिंग अदर पीपल आर रिलैक्सिंग ऑन देयर काउचेज एंड घर पे जो स्टडी टेबल होता है उस पे ही काम करते हैं। तो अगर कोई हाँ जी। प्रोफेशन सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है जहाँ पे लोगों के साथ बात करके ही उनका काम होने वाला है, तो आइडियली जी। घर पे किस डायरेक्शन में फेस करके उनको क्लाइंट्स को कॉल करना चाहिए या फिर अपना काम करना चाहिए? जी, यदि अगर आप एंटरप्रेन्योर है और खुद का आप करते हैं, तो आपको हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। ओके। आपका फेसिंग हमेशा टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। उसमें भी यदि अगर आपके घर की प्लानिंग में, अगर आप साउथ जोन में, अगर आपको परमिट करता है, अगर आपके पास वहां पर जगह है, तो अगर आप साउथ जोन में बैठेंगे और टुवर्ड्स नॉर्थ फेस करेंगे, तो वो सिनारियो सबसे आइडियल है। क्योंकि अगर हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो जो सदर्न जोन है, साउथ का जोन है, वो अर्थ एलिमेंट का है, पृथ्वी तत्व का है। तो आप वहां पर करके अगर आप काम करेंगे, तो आपके जो डिसीजन लेने की पावर होगी, आप जिस कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, आपका अप्रोच टुवर्ड्स वर्क पॉजिटिव रहेगा।
ओके और नॉर्थ नॉर्थ की दिशा अगर हम बात करते हैं तो वो कुबेर की दिशा है, और वहां से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होती है। तो उस डायरेक्शन में फेस करना बहुत बढ़िया रहेगा। यदि अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको ईस्ट की तरफ फेस करना पॉजिटिव रहेगा। नहीं, अभी यहाँ पे आपने जो मुझे बोला उसमें वापस कंफ्यूज कर दिया, बिकॉज अभी एक बार जो आप बोल रहे हैं कि भाई नॉर्थ फेस करना है, ओके, और जी मेरा नहीं इंडस्ट्री, मेरे हाँ आप कंप्लीट कीजिए नहीं सर। मेरे कहने का मतलब है, अगर नहीं नहीं, अगर आप जैसे खुद का काम कर रहे हैं ना, अगर आप मैं सेल्फ मेरा एम्प्लॉयड है। आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बट आई एम इनटू सर्विस इंडस्ट्री। अभी इस कॉम्बिनेशन में बताइए कैसे बैठना है, क्योंकि ये तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा ना। आई टेल नहीं यू वन तो थिंग। आपके लिए 100% नॉर्थ ठीक रहे, नॉर्थ ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हैं। आप एंड ऑफ द डे जो भी करेंगे वो यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। तो आपके लिए नॉर्थ फेसिंग ही आइडियल सिनारियो रहेगा। हाँ करेक्ट, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। दो आई एम इनटू सर्विस इंडस्ट्री एंड आई एम एन आर्टिस्ट आल्सो, तो जी मैं नॉर्थ फेसिंग ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है, करेक्ट? हाँ, बिकॉज हालांकि आप आर्ट करते हैं तो आप ईस्ट भी आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स नॉर्थ फेसिंग इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। ओके ग्रेट, थैंक यू शरद जी, वही पूछना था। प्रश्न ये है सर कि जैसे हमारे पैतृक मकान हैं वो पुराने बने हुए हैं जैसे, तो उनमें हम अगर वास्तुशास्त्र अप्लाई करें तो बहुत जगह नहीं बैठता, 100 में से 70% 60% नहीं बैठता। वास्तुशास्त्र की जो भी चीजें हम अप्लाई करना चाहें तो वो उसमें बहुत सी जगह नहीं मिलती। तो क्या उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि जैसे हम लोग जानने वाले पुराने कोई मान लो नहीं जानते होंगे जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं, पैतृक आवास जो हमारे हैं पुराने, जैसे फोर फादर्स ने बनाए हैं, तो जी उसका उसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं कि मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका वास्तु ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं कि ईशान कोण प्रॉपर नहीं है, अग्नि कोण प्रॉपर, जो भी जैसा भी है हम लोग देख रहे हैं उसको, लेकिन अब उसको हम मन में तो है कि ये सही नहीं है, लेकिन अब सही कैसे करें उसको इससे, क्योंकि पूरा तोड़ के तो नया बना नहीं सकते, क्योंकि बहुत से उसमें जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं, और बहुत सा है कि कोई मान लीजिए हमारे फादर अगर बैठे हैं, दादा हैं कोई है, तो वो कहते हैं कि सर हमारे बनाए हुए मकान को तोड़ रहा है, ये चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, तो बहुत से इशू आते हैं। इसके जी लिए कोई ऐसा मध्यम मार्ग आप सुझाएं? जी, मैं आपका प्रश्न मोर और द लेस मेरे तक कन्वे हो चुका है। तो आपका सवाल का आंसर इस प्रकार है कि हमें जैसे मालूम है कि अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉल्ट है, अब जैसे आपने एक कोई पर्टिकुलर फॉल्ट या कोई दोष की बात नहीं करी है, तो हम बात करते हैं कि हम जो वास्तु में हम जो 5 एलिमेंट्स पंच तत्व को बैलेंस करने की प्रयत्न करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका किचन गलत जगह पर है, तो वो जिस जगह पर गलत है, जिस जोन में मतलब जिस जोन में वो डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा हो, मान लीजिए अगर अग्नि तत्व में यानी थंब रूल के हिसाब से साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, यदि वो उस जोन में अगर नहीं है तो वो किस जोन में है, वो जोन में फॉर एग्जांपल किचन का मेन प्रिंसिपल ये है कुक करना, फायर एलिमेंट। तो हम देखते हैं कि वो कौन से जोन में डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम बैलेंस करने का प्रयत्न करते हैं। उसका एक सरल उपाय जैसे हो गया कि वो जिस भी जोन में डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा हो वहां हमने चूल्हे का पत्थर चेंज कर दिया, या उसके ऊपर एक दूसरा आइडेंटिकल पत्थर लगा दिया, जिसके कारण वो डिसबैलेंस को बैलेंस हो जाएगा एनर्जी फ्लो का। उसी तरह क्या फॉल्ट है, उसका क्या रिजल्ट है, वो उसको एनालाइज करते हुए हम उसका करेक्शंस करवाते हैं। उसके ऊपर हम जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कई जगहों पर मिरर भी रेकमेंड करते हैं। तो मिरर का काम क्या है, एक इल्यूजन क्रिएट करना, एक भ्रम करना कि वो कोना वहां पर एक्सटेंड हो रहा है। तो हम इस तरह के कुछ उपाय करते हैं। ये ऑफ कोर्स मैनमेड उपाय ही है, लेकिन इसके ऊपर भी एक रीजनिंग है। जैसे कि पुराने जमाने में हम फ्लोइंग वाटर पॉन्ड के वहां पर हमारा फेस देखते थे, तो हम मिरर को एक वाटर एलिमेंट की तरह कंसिडर करते हैं। तो जहां पर जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, हम वो एलिमेंट को वहां पर ऐड या माइनस करके एक बैलेंस क्रिएट कर देते हैं।
तो जरूरी नहीं है कि हम उसे पूरी तरह से तोड़े वो चीज को, और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो वो चीज को आइडेंटिफाई करके उसका राइट सोल्यूशन देना, यही आज का मॉडर्न वास्तु है। दक्षिण मुखी घर के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कर तो हम कुछ भी नहीं सकते हैं दक्षिण मुखी के लिए, लेकिन हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम नॉर्थ जोन में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो वहाँ पे एक थंब रूल के हिसाब से हम साउथ को अवॉइड क्यों करते हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, एक वैज्ञानिक कारण बताना चाहूंगा। सन जिस समय पे राइज होता है उस समय पे करीब 380 नैनोमीटर उसकी पावर होती है अल्ट्रावायलेट की, और जब सन ट्रैवल करके ईस्ट से टुवर्ड साउथ आता है तभी सन की अल्ट्रावायलेट पावर हो जाती है 320 नैनोमीटर। तो वो जो समय होता है आफ्टरनून का जब सन ईस्ट से साउथ तक ट्रैवल कर लेता है वो होता है 1 to 4 PM। तो उस समय जब अगर वहां पर ओपनिंग होती है तो वो हमारे स्किन सेल्स को डैमेज कर लेते हैं। तो इसका एक सरल और बेस्ट उपाय यही है कि साउथ की तरफ में अगर आपका डोर के अलावा अगर कोई भी तरह की विंडो है या वो सन के लिए एंट्री का कोई भी सोर्स है, वहां पर आप पत्थर लगा दीजिए, मोटे कर्टन्स यूज कीजिए। ये ही सिंपल, बेस्ट और सस्टेनेबल उपाय है। और यदि यही अगर हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में होते तो ये साउथ ओपनिंग सबसे बेस्ट होता। कि हम आर्या जी, श्रोता जी का है यहाँ पर कि हम एक्सपर्ट नहीं है वास्तुशास्त्र में, लेकिन हम कभी फर्स्ट टाइम किसी घर में विजिट करने जाएं तो सबसे पहले हमें वहां क्या देखना चाहिए वास्तु दोष के अंतर्गत? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वहाँ जो नॉर्थ है, जो ईस्ट है, वो क्लियर तो है या नहीं। क्लियर, बाय क्लियर मेरा मतलब ये होता है कि 90 डिग्री पे है या नहीं। आजकल बहुत जगहों पर क्योंकि रोड वहाँ पर टर्न हो जाते हैं तो वो जगह डायगोनल हो जाती है या बिल्डिंग को ऑन पर्पस एक एंगल में बनाया है, तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए क्या क्लियर डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री पर है कि नहीं। सबसे पहला तो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो जगह डायगोनल है कोई भी कारणवश तो एनर्जी का जो एक हीलिकल जो एक फ्लो है वो वहीं पर ही डिस्टॉर्ट हो जाता है वो डिग्री होने के कारण। तो सबसे पहले चीज हमको डिग्री देखनी चाहिए। दूसरी चीज ये और एक थंब रूल है कि जो एनर्जी का जो फ्लो है वो ड्यूअल फ्लो है। तो एनर्जी नॉर्थ से सोर्स होती है, उद्गम होता है, और दक्षिण में जाके सिंक होती है। तो मैक्सिमम ओपनिंग्स नॉर्थ में होनी चाहिए, ये एक थंब रूल है। और सिमिलरली ईस्ट से एनर्जी का उद्गम होता है, सोर्स होता है, और वेस्ट में जाकर सिंक होती है। तो नॉर्थ और ईस्ट में मैक्सिमम ओपनिंग्स होनी चाहिए, और साउथ और वेस्ट में मैक्सिमम ब्लॉक होने चाहिए। ब्लॉक मतलब विंडोज नहीं होने चाहिए, वॉल्स होने चाहिए। ग्रेट, सही। शीला खटोट जी नागपुर से पूछना चाहते हैं जनरली। जी हाँ, एक मिनट, वो पूरा टाइप नहीं हो पाया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली लोग बाहर, घर के बाहर गणेश जी की फोटो या टाइल्स जो भी है वो लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि गणेश जी की दृष्टि बाहर की ओर होनी चाहिए, घर के अंदर की ओर होनी चाहिए? वो सही है क्या जो लोग बाहर लगाते हैं गणेश जी की फोटो? हाँ, नहीं, ये आप हमारे पुराने मंदिरों में, फोर्ट्स के अंदर जितने प्राचीन हमारे पास है आर्किटेक्चर, वहां पर आप नोट करेंगे तो गणेश जी हमेशा बाहर, घर मेन डोर के बाहर ही आपको मिलेंगे, और वही सही स्थान है। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड प्रचलित है कि मेन डोर के अंदर की साइड पे भी लोग लगाते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाहर का ही रूल है। आप अंदर भी अगर लगाना चाहे तो उसमें कोई मनाही नहीं है। आजकल ये एक ये कॉन्सेप्ट है कि हम जब घर से बाहर जाते हैं कोई भी काम के लिए तो वो एक दर्शन करके जाए, वो लॉजिक से ये प्रचलित हो गया है अंदर की तरफ लगाना। जी।